हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। डीएम और डीएफ यानी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में तो हर कोई बात करता है, बट सोलमेट कनेक्शन के बारे में जल्दी कोई बात करता नहीं है और इस पर कोई रीडिंग नहीं लेकर आता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोलमेट कनेक्शन रीडिंग। और आपके सोलमेट इस वक्त आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबके साथ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं और बहुत लिमिटेड होते हैं। जिस तरह से आजकल ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का ये जो यूट्यूब पे एक बाढ़ सी आई है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह की जो भ्रम है लोगों के मन में, वो उनको निकाल देने चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे सोलमेट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हमारी जो ट्विन फ्लेम है वो एक ही होता है। क्योंकि शिव की शक्ति सिर्फ एक ही थी और शक्ति के शिव सिर्फ एक थे। बट हाँ, हमारी धरती पर, हमारी इस पृथ्वी पर जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारे सोलमेट्स कई हो जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति से किसी को अट्रैक्शन हुआ, किसी से प्यार हुआ, और उसके बाद उसका उसके सोल के साथ इतना अच्छा कनेक्शन था, बट जो हमारा उनकी डेस्टिनी थी उसमें वो विवाह नहीं कर पाए। उनकी मैरिड कहीं और हो गई, उनकी मैरिज कहीं और हो गई। फिर आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति मिला जिससे आपकी मैरिज हुई, उसके साथ भी कहीं न कहीं आपका सोल टू सोल कनेक्शन बन गया, तो उस तरह से आपके 2 कनेक्शन हो गए सोलमेट के। तो सोलमेट का मतलब होता है जिससे अ, आपकी अंतरात्मा और उसकी अंतरात्मा जो होती है, वो एकदम सिमिलर हो, मैच करे। उसकी जो पसंद नापसंद, इस तरह की जो भावनाएँ होती हैं वो एक जैसी हों, उनको कहते हैं सोलमेट कनेक्शंस। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक ही आत्मा की 2 शक्तियाँ होती हैं, 2 एनर्जीज़ होती हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि अगर आप अपने पर्सन के सोलमेट हैं और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपका सोलमेट है, तो आपके पर्सन, और अगर आप लोगों के बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपके लिए आपके पर्सन के क्या विचार हैं और वो किस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ओरेकल से देखेंगे, बाद में टैरो से भी देख लेंगे, बट अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी आपकी सोलमेट की क्या चल रही है। आप अपने सोलमेट का नेम की चांटिंग करें ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, वर्ड, जस्टिस एंड टेम्परेंस। बॉटम में हर्मिट की एनर्जी, जिस तरह से एनर्जी आई है एंड जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, तो वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो आपकी भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। और इस डेस्टिनी ने अभी आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं सेपरेशन डाल रखा है, और अगर सेपरेशन नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी डाल रखी है जिसकी वजह से आपके सोलमेट का आपके ऊपर से ध्यान हट गया, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी तरह की एक बीच की दीवार आ गई, और इस दरार ने आपके रिलेशनशिप पे बहुत इफ़ेक्ट किया है। डेविल का कार्ड और वर्ड उसी के नीचे जस्ट बगल में आया है, और उसके जस्ट नीचे आया है वर्ड, जो ये दिखा रहा है कि एक नेगेटिव शक्ति ने, एक नकारात्मक शक्ति ने, या मे बी हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो थर्ड पार्टी जो होती है,
उस शक्ति ने आप लोगों के सोलमेट कनेक्शन पे इफ़ेक्ट किया है। और ये आप लोगों का कर्मा है, क्योंकि कहीं न कहीं कर्मा से जुड़ा हुआ ये रिश्ता है और भाग्य में है आपके। इसी वजह से आपके कर्मा को क्लीन करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने आपके दोनों के रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट किया है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन कराया है। आपकी पर्सन की जो एनर्जी इस वक़्त की है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फूल के साथ टेम्परेंस आया है, जो एक नई शुरुआत को तो दिखाता ही है और वो ये भी दिखाता है कि इस नई शुरुआत का कारण जो है वो आपकी पर्सन की हीलिंग है। यानी कि आपके पर्सन ने आपके और उनके बीच में अभी जिस तरह का सेपरेशन चल रहा है, उस सेपरेशन में उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और उनको इस बात का जेन्युइनली एहसास हुआ है कि यस, वो आपके सोलमेट हैं या आप उनके सोलमेट हो। और अब आप उनको आपकी और उनके रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहिए। और इसी वजह से अभी वो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, किसी तरह का कोई उन्होंने आपको ऐसा फ़ील नहीं कराया है कि इससे ये व्यक्ति पहचान लग सके कि हाँ, जेनुइनली उनको किसी तरह का एहसास है या नहीं है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आई है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, वर्ड की, जस्टिस की, जो ये डेफ़िनेटली दिखा रही है कि आपका सोलमेट आपसे न्याय ज़रूर करेगा। आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत ज़रूर करेगा। एक नया जो चैप्टर है वो आपके रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली खुलेगा और ये यहाँ पर 100% बता रहा है। आपका सोलमेट आपका भाग्य बनकर ज़रूर आपकी लाइफ़ में वापस आएगा। आपको बस थोड़ा-सा सब्र करने की और ज़रूरत है। आइए देखते हैं टैरो से कि क्या निकल के आता है। डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए इन कार्ड्स का मतलब क्या है। सो डेविल को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, डेविल क्यों आया था। स्ट्रेंथ, यस। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, वर्ड, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस। एंड टेम्परेंस क्यों है। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। एंड बॉटम में है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, जो बर्डन को दिखाता है। यहाँ पे हर्मिट है, जो इस चीज़ को दिखा रहा है कि यस, गिल्ट बहुत ज़्यादा है। सो लियो की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यस, इतनी एनर्जी है आज की। एंड वर्गो है। लियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने कहा आपसे कि आपके रिलेशनशिप में एक लॉस हुआ है। आपकी सोलमेट ने या आपके सोलमेट के परिवार ने किसी तरह का आपके साथ जो लॉस किया है और वो आपको किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे पाए, आगे रिलेशनशिप को बढ़ा नहीं पाए, वो जो एक डेविल का काम हो गया, या आपकी पर्सन ने ही आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चुना, तो वहाँ पर आपकी पर्सन अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है। इसीलिए अब जो एक प्यार है, जो एक लव है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको एहसास हो चुका है और वो अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि आपके प्यार में हैं। उनके मन में इस तरह की सिचुएशंस हैं। बट अभी जिस तरह से उन्होंने 2 चीज़ों में आपको डाल दिया कि आपको उनको चुनना है, या जैसे कि आप उन्होंने आपको ही किसी तरह के 2 सिचुएशंस में डाल दी, या वो खुद किसी 2 सिचुएशंस में थी, फैमिली या आप, करियर या आप, या कोई अदर थर्ड पार्टी या आप। तो वहाँ पर अब उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको चुनने की सोची है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो दिखाता है विद टेम्परेंस, क्योंकि इनका जो हीलिंग है,
इस हीलिंग ने इनको बहुत 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 एहसास कराया है। इनका करियर लॉस बहुत हुआ है, इनका फाइनेंस लॉस बहुत हुआ है। इस फाइनेंस लॉस ने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों को इनको एहसास करा दिया कि यस, अगर कोई व्यक्ति था जो जेन्युइनली मेरा सोलमेट था, जो मुझे जेन्युइनली पहचानता था, तो वो आप थे। और आप ही के साथ फैमिली थी, आप ही के साथ सब कुछ था। इसीलिए अब धीरे-धीरे इनके अंदर कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एक स्ट्रेंथ जाग रही है, जिससे वो आपकी तरफ आ सकें, एक डिसीज़न ले सकें और आपकी तरफ आकर एक हैप्पी फैमिली जो है, उसको बनाने की कोशिश कर सकें। आज की करंट एनर्जीज़ में इनके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इनके अंदर की मैच्योरिटी बढ़ रही है और आपकी तरफ आने के लिए एक जो साहस चाहिए वो बढ़ रहा है। सो यस, आपके ट्रू सोलमेट आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। मून, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है द वर्ड वेजीज। डेस्टिनी का फुल सपोर्ट है आपको और ये भाग्य में आपके लिखा है, ये तय है। मून की एनर्जी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी उदासी को, अपने अंदर की एक इस तरह की जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उदास हैं, बट आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। ये मेल है या फीमेल है उससे मतलब नहीं है, इनकी पर्सनालिटी में है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं या रिज़र्व बिहेवियर है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रिज़र्व बिहेवियर है, जहाँ पर अपने इमोशंस को सबके सामने वो शो नहीं कर पाते हैं। बट फायर एनर्जी है, डिसीजन लेंगे, डिसीजन बन रहा है और एक्शन अचानक ले सकते हैं। अचानक किसी तरह का कोई कॉल मैसेज आ सकता है। अगर वो आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो ट्रैवल कर कर आने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आने वाला जो फुल मून होगा वो काफ़ी ज़्यादा अब आप पर एक न्यू इफ़ेक्ट लेकर आएगा। वो फुल मून आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक नई शुरुआत की और एक इनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा ताकि ये इमोशनली ड्रेन होकर अपने अंदर की एक जिस चीज़ को भी उन्होंने रोक के रखा है उस चीज़ को तोड़ें, ख़त्म करें और आपकी तरफ आ सकें। तो आज की एनर्जी कुछ इसी तरह की है। मैं आशा करती हूँ कि ये सोलमेट रीडिंग आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।